नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो वीडियो है वो है आपको ये बताने के लिए कि कई बार जो घर के देवी देवता होते हैं कितनी छोटी बातों पे भी कई बार नाराज़ हो जाते हैं और हमें पता नहीं लग पाता। तो ये उसी विषय के ऊपर है। और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी करा था कि सौरों के कई नाराज़ हो रखे हैं, और पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उन घर में पहले से ही पूछते हैं या कि कहीं से कुछ वो करने आया नुकसान वगैरह, तो उस तरीके से उन्होंने पूजा हुआ है या नहीं पूजा, वो कुछ बताया नहीं। तो इस तरीके से उन्हीं को एक वो दे रहा हूँ मैं, ताकि उन्हें कुछ पता भी लगे इस बारे में। बाकी और कमेंट्स के ज़रिए मेरे को बताएंगे वो उस तरीके से, तो पता लगेगा। तो उसी के ऊपर बात है कि किसी घर में कोई दिक्कत आ गई, तो जो लोग गए हुए थे वहाँ, तो वो अच्छे खासे लोग थे जहाँ थे, तो उनको अचानक ही कई दिक्कत आ गई। कभी कुछ आ रहा उनके घर में, कहीं कुछ आ रहा, इस तरीके से हो रहा था। तो खैर वो चीज़ें जो हटाई वहाँ से जाके हटा दी, वो तो हटा दी। उसके बाद क्या हुआ कि वो परेशान ज़्यादा थे, पैसे धेले से भी परेशान हो रहे थे। जो कमाते थे इधर उधर लग जाता था, जबकि वो सरकारी नौकर थे। वो जिनके घर गए थे द्वारका से आगे उनका द्वारका मोड़ से आगे कोई कॉलोनी है, वहाँ था उनका जो घर था। कॉलोनी वहीं शुरू हो जाती है द्वारका मोड़ से आगे तक, तो वहाँ था। तो काफ़ी परेशान हो रहे थे पैसे धेले से, जबकि 2 ही बच्चे थे और मियाँ बीवी थे। उस तरीके से ज़्यादा खर्चा भी नहीं था उस तरीके से, तो काफ़ी परेशान हो रहे थे, पर पता नहीं लग रहा था उनको। तो जब ऐसे हुआ तो वहाँ पे गए जो लोग, वहाँ पे करा अपना जो भी था, हवा बिहार हटाई, वो सब चीज़ हटाने के बाद फिर वहाँ पे जो गए हुए थे उनके ऊपर वो आए सोरों के खईस, वो आ गए। तो उससे पहले किसी को कुछ पता नहीं था इस तरीके से। तो जब वो आ गए तो उन्होंने भी जो जिनके घर में थे वो पूछते थे जिनके घर में जहाँ गए हुए थे, उन्होंने भी हाथ जोड़े कि महाराज ऐसे से कुछ बताओ, ये बहुत चीज़ें आ रही है और ऐसे से पैसे से परेशान हो रहे हैं। तो सोरखस काफ़ी गुस्से में बोले उनसे, काफ़ी गुस्से में थे। जबकि वो भगत जी तो कुछ जानते नहीं थे उनके घर के बारे में। जो गए थे वो भी घरेलू थे, जानकार थे पर थोड़े बहुत, तो उनको उनके बारे में पता नहीं था कुछ भी, ना वो पता कौन सा गांव है क्या है। पर जब उन पे आए वो सोरखस, तो उन्होंने जैसे प्रणाम करा, उनको नमस्ते करी, तो उन्होंने बोला कि महाराज सोरखस से उन लोगों ने प्रश्न करा कि ऐसे ऐसे करके बहुत दिक्कत हो रही, कहीं बीमारी, कहीं कुछ, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है हमारी, ऐसे मनमुटाव ज़्यादा हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों मियाँ बीवी थे वो, तो पूछा। तब उन्होंने बोला सोरखस ने कि आपके ये बच्चे अच्छे जो भी हुए हैं सब, तो उसके बाद भी खुशी की बात है ये, तो खुशी में मेरे को आपको कभी ना कभी याद करना चाहिए था, पर आपने किया नहीं मेरे को। और फिर उन्होंने बोला कि आप कहीं खादराबाद वगैरह गए थे दर्शन करने, तो मेरे दर्शन आपने छोड़ दिए, ऐसे बोला। जबकि उन्होंने बोला कि हमने नहीं छोड़े जी, हमने तो करें आपके दर्शन। उन्होंने ये बोला कि हमने तो बाबा आपके दर्शन करें, सोरों में जाके आपके दर्शन करें। तो फिर सोरखस और गुस्सा हो गए उस पर, जो बताने वाला था उनके घर का मेंबर, उसको। फिर उन्होंने बोला कि ये बताएं इन लोगों को कि दर्शन कैसे करें, ये बता दे, बस इतनी बात। तो कहने लगे जी हम ऐसे गए, और पूरा उन्होंने डिटेल पूछी। सोरखस जो थे उन पर आ रहे थे, जिन भगत जो सेवक थे सोरखस के, उनके ऊपर। तो उन्होंने बोला जी ऐसे गए और वहाँ गए थे तो रात हो गई थी। तो कह रहे हाँ रात तो हो गई, उसके बाद बता क्या हुआ। कि जी महाराज आपका तो मंदिर बंद था। कि मैं ये भी नहीं पूछ रहा मंदिर बनता। उन्होंने बोला सोरखस, मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि मंदिर बनता, पर तुमने किया क्या ये बताओ। तो फिर उसने बोला कि जी हम वहीं बाहर खड़े होकर, जैसे दूर से मंदिर पड़ रहा होगा कहीं और रास्ता होगा, तो रास्ते में पड़ रहा होगा, जैसे मंदिर दूर कहीं थोड़ा, तो उन्होंने वहीं से उतर के उधार ऊपर ही से खड़े होकर चढ़ा दी वहीं सोरखस के नाम की। कि भैया मंदिर पे नहीं आ रहे, मंदिर उनको बंद सा लगा, रात हो गई, ऐसे ही 6-7 बजे ही उनको लगा होगा सुनसान है, और फिर लेट हो रहे होंगे। असल बात ये थी, उनको लगा यार इधर से दर्शन कर लो, यहीं चढ़ा दो, जैसे कोई होगी मुंडेर सुंडेर। उन्होंने वहाँ चढ़ाया जो भी था, शराब वराब चढ़ा दी और हाथ जोड़े कि हो गए दर्शन, और वो चले गए अपने घर। इस बात पे वो गुस्सा हो गए थे सोरखस।
फिर उनको अपनी गलती लगी, उन्होंने भी हाँ भरी कि हाँ ऐसा ही करा था जी हमने, इस तरीके से हम तो दूर से ही चढ़ा कर हाथ जोड़ के चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे दर्शन होते हैं जब तुम खादराबाद के और इन सब के करते हुए आ रहे हो दर्शन, और एक मेरे ही करने थे खाली, और तुमने से वो भी नहीं हुए, और तुमने तो दर्शन ना करते तो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि दर्शन ना करते तुम वहीं से वहीं चले जाते, पर तुम मेरे धाम की तरफ आके और मेरे दर्शन नहीं करे तुमने। ऐसे बोला उन्होंने कि जब आपको इस तरीके से चलना चाहिए था कि आप दिन में वहाँ पहुँचते या वहाँ रुक जाते, अगले दिन सुबह मेरे दर्शन करके चले जाते गंगा वंगा नहा के। और कह नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं था, उन्होंने बोला। तो कह रहा आपके पास टाइम जब नहीं था मेरे पास अब नहीं है, इसीलिए आपकी बरकत है सब ख़त्म कर अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने गलती मानी, फिर वही घर के देवता थे, फिर वो राज़ी हो जाते हैं। सौरखेश बहुत दयालु देवता हैं, फिर वो राज़ी हो गए उन पर राज़ी हो गए। कहने लगा ठीक है, अब जब कभी मेरे दर्शन करने आना, पहले अकेले गई, मतलब ये नहीं कि खादराबाद भी आओ कहीं आओ, कि मेरे को अपने से मतलब है कि जब भी कभी मौका लगे मेरे दर्शन करो आके, इस तरीके से। कहने लगा जी ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि जो तुमसे गलती हुई है और तुमने मतलब वहाँ से आके कुछ भी काटा पीटा, मतलब वो नहीं करा कुछ भी, वो जो देते हैं बलि वगैरह वो नहीं दी तुमने उसकी, क्योंकि तुम्हारे दर्शन पूरे नहीं हुए। मैंने कहा जी। कह रहा अब तुम दर्शन जब पूरे करो मेरे मंदिर पे आओ, आराम से दिन के टाइम आओ। उन्होंने बोला सूर्यखेश ने कि अच्छी तरह जैसे दर्शन करते हैं ऐसे आओ, समय निकाल के आओ, और उसके बाद जो तुमने नहीं करा वो तो छोड़ो, एक गलती का यानी कि तुम्हें 2 करने पड़ेंगे। अब 2 करके सूर्यखेश ने बोला चाहे तुम खाते नहीं कुछ नहीं करते तो छोड़ के आ जाओ वहीं, वो मंजूर कर लूँगा मैं। कहने का मतलब, पर ये मंजूर नहीं करता कि आप मेरा दर्शन दूर से, मतलब 2 किलोमीटर दूर से आपको मंदिर दिख गया, 1 किलोमीटर दूर या कुछ भी, और आपने सड़क पे चढ़ा है चल दिया कर। ऐसे थोड़ी होता है देवताओं का कि तुम सड़कों पे चढ़ा कर भाग रहे हो, दूर से ही अपना टाइम निकाल रहे हो गए जी दर्शन, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है, तो देवता के निरादर हो जाता है, तो वो देवता ही चिंगड़ जाता है। फिर वो आपको अकेला ही परेशान करेगा और ख़ुद ही भेजेगा आपके घर में, कोई भी आएगी चीज़ वो भेजता रहेगा कि आते रहो करते रहो ऐसे परेशान, क्योंकि तो खुद गुस्सा होगा ना आपसे, इस वजह से भी होता है। तो ये भी स्वरूप है इसकी विशेषता। अगर आप दर्शन करने जा रहे हो तो फिर दिन में ही जाओ, दर्शन करो और आओ उनके, मतलब मंदिर में जाके जो भी चढ़ाना आपको चढ़ाओ और आ जाओ। ये होता, नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, यहीं से कर दो आप। पर जब आपने बोल दिया हो ना कभी कि हम तो आएंगे दर्शन करने, और फिर आप दर्शन नहीं कर रहे उसके उनके, बाहर से ही आपने सोचा रात हो गई, खादराबाद वगैरह नदिया वगैरह दर्शन करें, टाइम हो गया, तो आपने कर दिया काम, बाहर से बाहर होके आपने आ गए वहीं चढ़ा के कहीं उसके नाम से कि बाबा, हो सकता हो गए भी ना हो वहाँ, तो दर्शन दूर से चढ़ा दिया उन्होंने कि ले भाई तेरे यहीं चढ़ा रहे हैं ज़मीन में कहीं खेत खलिहान में। अब पता नहीं वहाँ किसका वास है, कौन ले गया कौन दे गया, ये भी तो होता है। और दुनिया भर के पेड़ हैं, उस पर कौन रहता है कौन बैठता है कौन करता है ना, हर जगह हर आत्मा होती है, कौन सी क्या ले गई, तो इसलिए। और वही लेग लग बैठी है उनके घर में, ऐसा भी हो जाता है, तो वो नेगेटिव ऊर्जा उनका फेंकने लगी घर में। तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब है। तो इस तरीके से भी देवता गुस्सा हो जाता है स्वरों का जो खई से, और उनको बुलाओ किसी पे, अगर आपके यहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो उनको बुलाओ, फिर वो बताएंगे आपको, समस्या का हल भी वही बताएंगे आपको। मान लो अगर आप कोई चूक गए हैं, मान लो कोई देने के लिए उनकी पूजा पाठ का जो भी है, तो अगर आप 1 भूल गए तो आप 2 दोगे तो वो राज़ी हो जाते हैं, चाहे वहीं छोड़ दो। अगर आप खाते पीते भी नहीं तो छोड़ दो वहीं उनके नाम से, वो उसमें ही मान लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि घर में ला के खाओ, उसे बनाओ, ये करो, पक्की पूजा कच्ची पूजा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता। बड़े बड़े लोग कहीं कहीं देखा होगा आपने, काट काट के छोड़ जाते हैं और सफल होते हैं वो। तो ये खाने का तो हमारा स्वाद खुद का होता है, जीव का स्वाद होता है, और पैसे का लालच होता है कि हम पैसा लगा रहे हैं 2,500-3 हज़ार रुपये, तो छोड़ें क्यों इसको, 2 दिन क्यों ना इसी में निकालें, पैसा जा रहा है फ्री में, क्यों उसको जाने दें। तो इस तरीके से फंस जाता आदमी लालच में। तो ये जानकारी देनी थी मेरे को, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर अच्छा लगता है तो, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जिन लोगों घर में स्वरों के खईस की कोई थोड़ी बहुत परेशानी हो, और वो वास्तव में है इनके घर में, तो ऐसे करके शांत हो जाएंगे वो। उनको बुला के अपने किसी भी जिस पे आते हों और उनसे पूछ लो क्या दिक्कत हो, बता देंगे, अगर वो पूछते हैं तब। और अगर किसी ने भेजा हुआ है उन्हें रोग में उस तरीके से, तो फिर उनको आपको हटाना पड़ेगा उस तरीके से, मना पर्चा के, उनका जो भगत हो उसको बुला के मना पर्चा के उनको हटा दो।
इस तरीके से, क्योंकि कई बार खींचतान करोगे आप तो फंस जाओगे, क्योंकि उनसे बड़ा ज़्यादातर देवता कोई है नहीं उस तरीके से ना, जो आपको नुकसान उठाना पड़ जाए इस तरीके से। तो ये देखो आप पहले अपने घर में चेक करके कि आपके घर में पूछते हैं पहले से, अगर वाकई में पूछते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उन्हें बुला के खुद उनके हाथ पल्ले जोड़ के, और जो भी भेंट हो, अगर वो 1 भेंट मांग रहे हो तो आप कहते महाराज हम 2 देंगे, पर हमारी मुसीबत हल कर दे, वो कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो वीडियो, और आपने वीडियो देखा अभी तक, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।